Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, again, we're going to discuss about some very important rules and regulations regarding your stay round counseling. That is NEET PG 2023 stay round counseling. Almost your counseling has come to end. The final round of counseling is about to start, and it has already begun. The choice filling for your All India stay round has been completed. The choice locking will be starting. It has already been started, and it will be till 8 p.m. in the morning. What's the rules and regulation? What happen if you have already got if you get a seat in your state stay round as well as in the All India stay round? If you have already got the seat in All India round 3, then what will happen? If you got the seat in All India, state round 3, that is mop up round, then what will happen? And again, those candidates who are still looking for the seats, उनके लिए क्या options हो सकते हैं, क्या possibilities हो सकती हैं, इन फ्यूचर कहाँ पे सीटें बचने वाली हैं, सीटें बचेंगी नहीं बचेंगी, या जिनको अभी तक भी सीटें नहीं मिली हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटीज फॉर देम, एक्सपेक्टेड बजट क्या हो सकता है. These all details will be shared in this video. Before that, if you are new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest updates, the PDF, the seat matrix and everything, we are sharing there, as well as we are also discussing the rules and regulation of the counseling, because we are unable to make the videos as we have already promised, and we have already asked you to join the channels too for the latest update, and we are doing that. And we wish all the very best for those candidates जिनको ऑलरेडी सीटें मिल गई हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर लिया या जिन्होंने अपनी नीट पीजी की करियर ऑलरेडी बिगिन कर लिया. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज. आई विश आपकी जो भी ड्रीम्स है वो कंप्लीट हो, एंड जो भी आप अकम्प्लिश करने आए हो यू डू इट. एज वेल जिनको अभी भी सीटें नहीं मिली हैं, उनके लिए भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. इवन अगर आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनी, पीडियो, ऑर्थो, पैथोलॉजी, पीएसएम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, कोई भी ब्रांच आप देख रहे हो, तो विदाउट एनी डाउट सिर्फ आपका जो बजट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. गवर्नमेंट के चांसेस नहीं है. अगर आप SC/ST कैंडिडेट नहीं हो, 160 के बिलो स्कोर है, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट. सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट या मैनेजमेंट या NRI सीटों के ही ऑप्शन बनेंगे. स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल देख रहे हो तो सिर्फ मैनेजमेंट या NRI का ही ऑप्शन है. नॉन क्लिनिकल भी देख रहे हो तो गवर्नमेंट की सीटें भी उतनी बच के नहीं आई हैं. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट अप्रॉक्सीमेटली 750 क्लिनिकल सीट्स आ सकती हैं. इफ यू लुक एट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ओनली 300 सीट्स, एंड आउट ऑफ देम 90 आर NRI ओनली. मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपका 200 से 250 जो भी सीटें हैं ये क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल मिला के आई हैं. टोटल 300-350 ही सीटें हैं फॉर द डीम्ड. ऑलरेडी 400 नए कैंडिडेट्स ने NRI डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई किया हुआ है एज पर द लिस्ट. तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट. एज वेल एज राजस्थान में स्टेट राउंड 3 मॉपअप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. स्टेट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है. मॉपअप में क्या हुआ है, अगर आपने विजिट किया होगा तो आपको आइडिया होगा. इफ आई टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल, द सेम थिंग. अगर आप गए होगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में, आपको देख के आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ. इफ आई टॉक अबाउट MP, सेम रूल आपका राजस्थान MP में भी है. पहले MP के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा. इवन आपने MBBS भी वहाँ से किया हुआ है तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा. एंड उसके बाद जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा. 150-160 स्कोर पे विद द NRI डॉक्यूमेंट अगर आप MP में सीटें देखने गए हो, कल रिजल्ट आ जाएगा, यू विल गेट अ क्लेरिफिकेशन. 99% चांसेस हैं सीटें नहीं मिलेंगी, बट स्टिल आई एम विशिंग कि आपको मिल जाए. बट एज पर द डिमांड, एज पर द थिंग्स एंड एज पर द फुटफॉल, चांसेस सिर्फ 1% या 0.1% आप लेके चल सकते हो. अगर आपकी स्कोर 160 बिलो है और आप रेडियो, डर्मा, मेडिसिन MP में देखने गए हो, बिहार में देखने गए हो, तो चांसेस बहुत कम हैं. क्योंकि आज के टाइम पे नॉर्थ इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं एज वेल एज साउथ पीपल ऑल्सो आर ट्राइंग इन द सेम स्टेट्स. मतलब कि अभी जो एक पहले ट्रेजेक्ट्री थी कि साउथ वाले नॉर्थ में नहीं जाते थे, नॉर्थ वाले साउथ में नहीं जाते थे, अभी हर कोई हर जगह जाने के लिए रेडी है. एंड एवरीवन जस्ट वांट अ सीट, एंड एवरी एंड ईच कैंडिडेट हैज ऑलरेडी मेट द NRI डॉक्यूमेंट. अगर आप NRI से अप्लाई कर रहे हो, उम्मीद लेके चल रहे हो, देन इट्स अ फैक्ट, आप कर सकते हो क्योंकि आपने NRI डॉक्यूमेंट बनाया है. बट जिन्हों को ऑलरेडी मैनेजमेंट सीट चाहिए या लोअर रैंक पे, उनके लिए देख रहे हो, अगर आप सीटें देखने गए हो MP, बिहार, राजस्थान, तो यू ऑलरेडी हैव आइडिया कि राजस्थान में क्या हुआ है. बिहार का भी रिजल्ट आ जाना है, MP का भी रिजल्ट आ जाना है. यू विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कर्नाटका हैज ऑलरेडी बीन बिगिन. द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल टुमारो. सीट मैट्रिक्स जो अभी लेटेस्ट वहाँ पे पब्लिश की गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो NRI सीटों में सिर्फ 1 ऑर्थो, 5 सर्जरी, yes, 1 ortho seat and 5 surgery seat is only left out
as per the latest seat matrix of Karnataka. Radio, Derma, Medicine, Gynae, Pedia, Ortho 1 seat only. Every else branch has been finished. सिर्फ नॉन क्लिनिकल में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, PSM, पैथोलॉजी, यही सारी सीटें बची हुई हैं एज पर द लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स. ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो. इन द मीन टाइम आई एम स्टिल सेइंग, अभी भी अगर आप सीटें देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे काउंसलिंग करनी है, क्योंकि सिर्फ चॉइस फिलिंग करने से ही सीट मिल जाती, तो अभी तक आप यही करते आए हो, सीट मिल जानी चाहिए थी. कौन सा स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या बजट हो सकता है, कहाँ पे क्या, क्योंकि मल्टीपल ऑफ द कॉल्स आई एम प्रीटी श्योर एवरी डे ईच एंड एवरी कैंडिडेट आर गेटिंग एटलीस्ट 50 to 250 कॉल्स ईच डेज विद द सेम प्रॉमिस, ये बजट होगा, ये सीट रेडी कर देंगे एंड मेक द पेमेंट. बिलीव मी इफ यू हैव डिड इट, नहीं होगा. नहीं पेमेंट किया हुआ तो आप ट्राई करके देख लो, नहीं होने वाली हैं चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम पे ओनली दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द हाइब्रिड मोड, मतलब कि दोज हु आर हैविंग अ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एज वेल एज द consulting power, as well as those people who are good in counseling as well as consulting also, they only can help you out. मतलब कि काउंसलर भी होना चाहिए और कंसल्टेंट भी होना चाहिए कॉलेजेस के लिए, तभी वो चीज़ें करके दे सकता है, तभी आपके लिए सीट निकल सकती है. समय से पहले अगर आपको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन ओनली यू कैन क्रैक द सिस्टम. अदरवाइज इन दिस सेशन व्हेन एवरी कैंडिडेट हु आर एलिजिबल waiting for a seat to get for higher clinical branches as well as lower clinical branches, you can expect exactly क्या हो सकता है. If I talk about Maharashtra, there is almost only 10 to 20 non-clinical seats are vacant. मैं clinical की काउंटिंग ही नहीं कर रहा हूँ, नॉन क्लिनिकल की भी अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 15 to 20 नॉन क्लिनिकल सीटें अवेलेबल हैं इन द प्राइवेट एज वेल एज द इंस्टीट्यूशनल और NRI कोटा. तो आप समझ सकते हो कि डिमांड आज के टाइम पे हर ब्रांच की है, अभी तक नहीं मिली है तो क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, खुद से ट्राई कर रहे हो. विदाउट एनी डाउट इन द लास्ट व्हाट विल हैपन, एलिजिबिलिटी रहेगी, बजट रहेगा, बजट इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन सीटें नहीं रहेंगी क्योंकि कुछ बचेगा नहीं. तो अभी भी आपके ऑप्शन है, अगर आपको सीटें चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 100% आपको अलॉट करा के दे सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, मल्टीपल स्टेट्स अपने स्टे राउंड पहले कंडक्ट कर रहे हैं बिफोर द ऑल इंडिया स्टे राउंड. इन दिस व्हाट विल हैपन, अगर आपको किसी भी स्टेट के स्टे राउंड में सीट मिल जाती है, दैट इज किसी भी स्टेट का स्टे राउंड पहले पब्लिश, रिजल्ट पहले पब्लिश किया जाता है ऑल इंडिया स्टे राउंड से. इन दैट इफ यू गॉट द अलॉटमेंट यू हैव नो अदर ऑप्शन टू ज्वाइन द सीट. अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर की नीड से आपको डिबार्ट कर देंगे. इन द मीन टाइम अगर ऑल इंडिया में भी ये चीज़ होता है कि आपको सीट मिल जाती है, आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो और आप उस सीट को छोड़ देते हो, तो अगेन सारे स्टेट्स के स्टे राउंड से आपको एलिमिनेट कर देंगे. जितने स्टेट्स के रिजल्ट आने बाकी रहेंगे वहां से आपको एलिमिनेट कर देंगे. यू विल बी गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट इन योर ऑल इंडिया स्टे राउंड with the ban, and if you are not joining the seat you will be banned for the 1 year NEET PG also. With the same rule for the states also, पर्टिकुलर किसी स्टेट का रूल अगर किसी स्टेट की रिजल्ट पहले आ जाती है, उसमें सीट मिल जाती है, आप उसे नहीं ज्वाइन करते हो, तो अगेन आपको सारे स्टेट्स और ऑल इंडिया से भी एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे स्टेट्स की काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे विद द बैन ऑफ 1 ईयर. क्योंकि म्यूचुअल डाटा शेयरिंग होगा जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी ऑल इंडिया के एज वेल एज द स्टेट्स के बीच में भी. एक जगह अलॉटमेंट मिल गया स्टे राउंड में, दूसरी जगह की काउंसलिंग से बाहर, आपको जो भी सीट मिलेगी उस स्टेट में वो ज्वाइन करना पड़ेगा. मल्टीपल स्टेट्स के अगर स्टे राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हो कहाँ पे ज्वाइन करना है या कहाँ पे नहीं ज्वाइन करना है. बट ऑल इंडिया के स्टे राउंड के पहले जिनके स्टे राउंड्स के रिजल्ट आने वाले हैं, स्टेट्स के रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे कि आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल एज वेल एज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सीट मिल गई ऑल इंडिया और बंगाल के स्टे राउंड से बाहर. बंगाल की स्टेट्स में सीट मिल गई महाराष्ट्र और ऑल इंडिया के स्टे राउंड से बाहर. तो जब भी आपको जहां पे पहले सीट मिल जाएगी वही आपकी फाइनल सीट होगी. उसके बाद जो सीट मिलेगी वो ऑलरेडी आपके लिए कैंसिल आउट रहेगी, आप उसमें ज्वाइनिंग नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी क्लियर रूल. स्टेट में सीट मिल गया, आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, या ऑल इंडिया का स्टे राउंड का जब रिजल्ट आएगा ऑलरेडी आपको एलिमिनेट कर देंगे. ये सिंपल चीज़ है. इवन एट दिस मोमेंट अगर आप स्टेट्स की काउंसलिंग कर रहे हो या ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग की हो तो डू इट वेरी केयरफुली. वही ब्रांचेस या वही कॉलेजेस रखें जो आपको चाहिए. इन द मीन टाइम मल्टीपल कैंडिडेट्स हैव ऑल्सो कंप्लेंड कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हु आर चार्जिंग एडिशनल अमाउंट अपार्ट फ्रॉम द फीस ऑल्सो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. अगर आप वो पेमेंट कर रहे हो तभी आपको ज्वाइन करने दे रहे हैं, अदरवाइज ज्वाइनिंग भी नहीं दे रहे हैं. I am not taking any college name or any institute name because these are confidential data.
जब तक हम खुद श्योर नहीं हो जाते वी वोंट बी पब्लिशिंग, बट मल्टीपल ऑफ द वर्बल इंफॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, वर्बल कंप्लेन हैज़ बिन रिसीव्ड कि सर यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 30 लाख एडिशनल डिमांड कर रहे हैं एंड उसके बाद सीटें ज्वाइन करने दे रहे हैं इवन ऑन द क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज ऑल्सो। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लेट अस नो, एज वेल एज ऑन द व्हाट्सअप नंबर यू कैन लेट अस नो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो आपके लिए बताएंगे कैसे क्या कर सकते हो। इन द मीन टाइम सीटें अभी भी नहीं मिली हैं तो डू नॉट टू वरी। अगर आप प्रोसीड करते हो रेडियोडर्मा मेडिसिन चाहिए तब भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ आपका जो बजट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा या जो आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नो स्टेट प्रेफरेंस नाउ, जहाँ पे भी सीटें बचेंगी वहाँ पे करके देंगे। पूरे भारत में एक भी सीट बच के आती है तब भी आपको रेडी करके देंगे। सिर्फ आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, ये अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हो तो सीटें आपकी गारंटेड रहेंगी विदाउट एनी डाउट एज पर योर ब्रांच एंड एज पर योर बजट। सीटें देख रहे हो, नीचे मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी अगर सीटें बचती हैं और आपकी एलिजिबिलिटी भी बचती है, क्योंकि सीट भी होना चाहिए और उससे भी बड़ी चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स के रूल एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। एक बार एलिजिबिलिटी गई, नो वन कैन हेल्प यू आउट एक्सेप्ट टेकिंग अ ड्रॉप। क्लिनिकल चाहिए, क्लिनिकल फिलअप करो। नॉन क्लिनिकल से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या ले सकते हो तभी फिलअप करो, वरना नेक्स्ट ईयर के लिए बैन भी होगा और साथ में स्टेट्स की भी एलिजिबिलिटी जाएगी। कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना है, प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। चार्जेस हाई हैं बट 97% कैंडिडेट्स की ऑलरेडी हमने चीज़ें डन की हुई हैं। दोज हु हैव कॉन्टेक्टेड आर दोज हु हैव प्रोसीडेड एज वी हैव सजेस्टेड देम और एज वी हैव गाइडेड देम, सीट्स आर गेटिंग डन। अगर आपको भी कंफर्म सीटें चाहिए तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो विदाउट एनी डाउट, वी कैन हेल्प यू आउट। कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, वी विल बी इन टच विथ यू, वी विल गेट टू यू द रिप्लाई एंड थिंग्स विल बी डन। नॉट टू वरी, नॉट टू पैनिक एट ऑल, बट रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन है, वन थिंग मोर, ऑल इंडिया की चॉइस फिलिंग आपकी ऑलरेडी ऑटो लॉक है। इन द मीन टाइम अगर आप लॉक करना भूल जाते हो, टिल मॉर्निंग 8 AM तक आपके पास टाइम है, आप लॉक कर सकते हो फिजिकली, आई मीन बाई लॉगिंग इन एंड लॉकिंग इट। लॉकिंग नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑटो लॉक सिस्टम है, यहाँ पे स्टेट्स में नहीं होता है। ऑल इंडिया में सिस्टम दिया गया है कि अगर आप भूल भी जाते हो या नहीं भी करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। नॉट टू वरी, एक बार लॉक कर दिया तो अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो बिफोर लॉकिंग मेक श्योर आप वही ऑप्शंस पुटअप करो जो आपको चाहिए, क्योंकि 1 ईयर का बैन भी होगा आपको एंड 110% होगा। बाकी तमाम चीज़ों के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्टेट्स आर गेटिंग अनाउंस बाई मॉर्निंग टू द इवनिंग। सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। सीटें नहीं मिलती हैं तो आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सीटें करके देंगे, कैसे करना है, क्या करना है। वी विल बी गाइडिंग यू एंड एज पर दैट वी विल हेल्प यू आउट, नॉट टू वरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।